Hello guys, what's up? This is your teacher Akshit and today we are going to start with coordinate geometry, which is your chapter number 3 I guess. Yes. So let's start. What is basically coordinate geometry? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे ग्राफ पेपर पे आप और आप सिंपली उन लोग को उसको प्लॉट करना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ऐसा एक ग्रिड है। ठीक है, ऐसा एक ग्रिड है। ठीक है, और एक पॉइंट लाई कर रहा है इधर। ठीक है, ये वाला। तो मान लो ये हो गई रोज और ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे एक नंबर डाल देंगे, नंबरिंग कर देंगे इसकी। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? ये आ रहा है थर्ड, ये वाली थर्ड रो में, और इधर से देखेंगे तो ये आ रहा है थर्ड कॉलम में, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस बस इतना ही है और कुछ नहीं। आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजीज जाननी है एंड यू विल सॉर्ट इट आउट। अब चलते हैं अगले की तरफ। तो देयर आर टू एक्सिस, दो एक्सिस हैं आपके सिलेबस में, दैट इज दी वाई एक्सिस and the second is x axis। ठीक है, तो जहां पे एक्सिसेस मीट करती हैं, द पॉइंट वेयर एक्सिसेस मीट इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। लाइक ऐसे होता है एक्सिस। ठीक है, ऐसे हुआ 1 2 3 4 5, ये एक यूनिट डिस्टेंस हुआ, 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 ये एक यूनिट डिस्टेंस हुआ। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। मान लो एक हमने रॉड रख ली 2 से 4 के बीच में और पूछे हमने इसका लेंथ बताओ, तो तुम लोग इसको कैसे गिनोगे? एक डिस्टेंस, एक यूनिट, दो यूनिट। तो इसका जो लेंथ आएगा दैट विल कम आउट एज 2 यूनिट्स, राइट। जो नीचे राइट में होता है उसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड जो टॉप वाला होता है, जो सीधा वाला होता है, उसको हम लोग जनरली वाई एक्सिस कहते हैं। जनरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको भी एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसको भी वाई एक्सिस कह सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इसी को एक्स एक्सिस कहा गया है, इसी को वाई एक्सिस कहा गया है। ठीक है, इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लॉटिंग सम पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, plotting some points
ठीक है, जैसे यहाँ 1 मार्क कर देते हैं, 2 मार्क कर देते हैं, 3 मार्क कर देते हैं, 4 मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो नहीं, पहले आप लोग को ये सिखाता हूँ मैं। तो जब भी हम लोग किसी चीज को प्लॉट करते हैं, उसको हम लोग उसकी लोकेशन ऐसे दिखाते हैं, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट दिखाते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं जनरली। तो जैसे कि ऐसा है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये हुआ, ये इसका लोकेशन हुआ। पहले हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाई एक्सिस। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इसका लोकेशन है 3 और इसका लोकेशन है 4 और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस, दैट इज 4। ठीक है, तो x वाला को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, b वाले को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और या तो इसको कह दो x कोऑर्डिनेट या तो इसको कह दो y कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है, सॉर्टेड। आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव y कहते हैं। क्योंकि यहाँ 0 होता है, 0 के लेफ्ट में होता है नेगेटिव, 0 के राइट में होता है पॉजिटिव, 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो पूरा आप लोग का एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में बटा है। आपके सिलेबस में है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में बटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। ठीक है, अब हम आपको एक अच्छा सा मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ठीक, ठीक है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग ऐसे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग ऐसे मार्क करते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हम लोग इसको ऐसे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओरिजिन के नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हम लोग उसको कैसे मार्क करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब मान लो कह दिया पॉइंट लोकेट करो 3,4, 3,4 दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 3, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 यानी कि 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4 यानी कि 4 और 3। तो ये हुआ ऐसा 3 और 4, दिस वुड बी द पॉइंट 3,4। अब देखते हैं 3,-4। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा।
और पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, 3, -4 ऐसे। ठीक, मान लो दे दिया तुम लोग को लोकेट -2, -2 is in which quadrant। ठीक है, ये दे दिया तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले ये देखोगे कि माइनस एक्स एक्सिस माइनस कहाँ होता है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है, इतना पता है। तो ओरिजिन का लेफ्ट साइड में -2 ये रहा। और वाई एक्सिस नेगेटिव कब होता है? ओरिजिन के नीचे, तो -2 ये रहा। तो सिंपली पॉइंट मिल गया इधर। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 1। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एब्सिस और ऑर्डिनेट बता दिया है आप लोग को। ठीक है, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज द एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई। ठीक है, एब्सिस ऑफ द पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज वाई। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, फिर हम लोग वाई लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है यार, ये चैप्टर कितना छोटा सा है ना? नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है। अब बस इतना ही था चैप्टर में। अब रिफ्लेक्शन तो है नहीं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है। चलो ये लास्ट है, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, देता है एक्स वाई -3, 7, 0, -3.5, -1, -3, 4, 4, 2, -3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 करके। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ठीक, तब आओ स्टार्ट करते हैं। x है, x कोऑर्डिनेट है सबसे पहले वाले का -3, तो -3 ढूंढो। -3 x कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ये रहा -3, और y है पॉजिटिव, यानी कि ऊपर रहेगा, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया -3, 7। ठीक है, अब 0, -3.5। 0 कहाँ है? 0 इज दिस ओरिजिन। ठीक है, 0, -3.5, मतलब इसी लाइन में हम लोग को नीचे जाना है। तो ये हो जाएगा 3.5 कहाँ पे? ये 3 और 4 के बीच में। दिस इज 0, एक्स एक्सिस 0 है क्योंकि
ठीक है, x में एक भी कदम नहीं चले और 3.5 कदम चले हम लोग y एक्सिस में। ठीक है, -1, -3, x है -1, यानी कि हम लोग को नेगेटिव में एक कदम चलना होगा, दैट इज -1, और नेगेटिव y में हम लोग को 3 कदम चलना होगा, यानी कि -3 यहाँ पे। ठीक है, -1, -3, 4, 4 तो इजी है, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 4 कदम इधर 4 कदम ऊपर। y कोऑर्डिनेट दिखाता है ऊपर नीचे, x कोऑर्डिनेट दिखाता है लेफ्ट राइट, जितना दिया है उतने कदम चल दो। ठीक है, x दिया है -3 तो लेफ्ट साइड में -3 चल दो। ठीक है, y दिया है +7 तो ऊपर चल दो +7, नेगेटिव दिया होता तो नीचे चलते, सिंपल। 2, -3, 2 है x एक्सिस में पॉजिटिव और -3 है y एक्सिस में नेगेटिव, तो सिंपल है ये वाला पॉइंट, 2, -3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला हम लोग चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो तो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।